अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, प्रकृति का यह नियम है कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर, तनों पर हम जितना मर्जी पानी डाल दें तो वह कभी नहीं खिलते। पेड़ पौधे खिलें, फले फूलें तभी होता है ऐसे जब हम उसकी जड़ में पानी डालते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य, जो मानव जो है 84 लाख योनियों में सबसे महान संरचना है मनुष्य, जो भगवान द्वारा बनाई गई है। मनुष्य इस दुनिया में आता है और इस दुनिया में आने के बाद जो है मोह माया से संबंधित चीज़ें जो हैं उनको एकत्रित करता रहता है और फिर बाद में कहता है कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मुझे जो है चिंताओं ने घेर लिया है, अब मैं क्या करूँ। मनुष्य क्या करता है, जड़ के अंदर पानी नहीं देता। जड़ मतलब जो परमात्मा ने नाम दिया है उस नाम का जाप नहीं जपता। जब पेड़ पौधे की जड़ों में पानी डालने से वो अपने आप खुद ब खुद भी खिलने लग जाती हैं, ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य की जो जड़ है, जो कि मन है, उसमें जब नाम सुमिरन आराधन ध्यान करेगा तो अपने आप ही सांसारिक चीज़ें सभी उसको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। एक सच्चा आनंद और एक सच्ची शांति मिलेगी। 84 लाख योनियों में मनुष्य जब भुगत के आया, उसने बहुत ही दुख सहन किया, पीड़ा सहन करी और इस दुनिया में अब जब उसे मानुष जन्म इसलिए मिला है, उसको बुद्धि इसलिए मिली है ताकि उस बुद्धि का ज्ञान करके प्राप्त करके वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करके वह इस जन्म को सुख रूप बिताए। लेकिन मनुष्य तो इस जन्म को दुख रूप बिता रहा है। जिस तरीके से मनुष्य अपने इस जन्म को दुखी होकर बिता रहा है, तो संतों महापुरुषों ने यह फरमाया है कि तू ये अपना जन्म दुखी होकर क्यों बिता रहा है। दुख तो पहले ही तो इतना भुगत चुका है। अगर इस दुनिया में इस जन्म को पाकर भी तो दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करेगा तो क्या फ़ायदा हो इस जन्म लेने का। कहते हैं कि अगर इस संसार के अंदर मनुष्य को मानुष जन्म एक जीवन सरल और खुशी और प्रसन्नता रूपी और सुख रूप व्यतीत से जीना है तो उसे जो है वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त कर लेनी चाहिए। आज से बहुत सालों पहले जब भगवान रामचंद्र जी इस दुनिया में आए थे, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी दुनिया में आए थे, उन्होंने भी संतों महापुरुषों के चरण शरण को प्राप्त किया था। प्रकृति का भगवान ने अटल नियम बनाया है कि अगर मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो इस कलयुग के अंदर वह सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करें, जिससे उसे इस मुक्ति की जो है प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मनुष्य इन चीज़ों को समझता ही नहीं है और मन के मायावी ख्यालों से जो है चिंताओं ने उसे घेर लिया है और जब भी मन दुखी होता है तो वह परेशान हो जाता है। जिस तरीके से ढेरों कंकड़ पत्थर एक तरफ इकट्ठे कर दिए जाए, लेकिन जो सोने का एक छोटा सा टुकड़ा उस ढेरों कंकड़ पत्थर के टुकड़े से जो है उसकी ज़्यादा कीमत उस सोने के एक टुकड़े की होती है। ठीक इसी प्रकार अब मन माया से संबंधित जितने मर्जी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए, लेकिन जो प्रभु का नाम है उसकी कीमत जो है वो अलग ही है। मनुष्य जो है इस दुनिया में आता है, संसारिक पदार्थों को एकत्रित करता है, फिर बाद में फंस जाता है, फिर सब कुछ प्राप्त करने के बाद कहता है कि मुझे सच्चा सुख और सच्ची शांति और एक आनंद प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि आनंद प्राप्त तो तब होगा ना जब उसको आनंद रूपी जो है कार्य करना पड़ेगा। बिना वक़्त के संतों महापुरुषों के मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकता। इस जीवन को सुख और शांति और आनंद से बिताने के लिए मनुष्य को वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करनी है, तभी उसका ये लोक और परलोक सुहेला बनेगा।
कहते हैं सब तरफ से ध्यान हटा के सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान प्रभु के नाम सुमिरन, प्रभु की भक्ति में लगाओ। जितना आप सारा का सारा ध्यान प्रभु की भक्ति में लगाओगे उतना उतना ये मन शांति रूप से जीवन व्यतीत करेगा। मन के अंदर शांति आएगी, मन के अंदर आनंद आएगा। वह आनंद जो बचपन में हमारे पास एक मन का आनंद और सच्चा सुख, सच्ची शांति थी, वह सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा ध्यान संसार की सभी चीज़ों में फंस चुका है और सारा खेल तो ध्यान का ही है। अब एक मनुष्य सोचे कि मुझे संसारिक चीज़ें भी मिल जाएं और मुझे भक्ति भी मिल जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मन तो एक ही है। अब उस मन के अंदर या तो आप भक्ति को जगह दो या फिर माया को जगह दो। अब जो मनुष्य माया को जगह देते हैं तो फिर जो है मन की जो अपनी पूरी सेना है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो चाहती है कि जीव उसके धोखे में रहे। लेकिन जब मनुष्य को वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण चरण मिलती है, तब उन्हें सच की परख हो जाती है कि ये मन मुझे फंसा रहा है, ये मन मुझे अपने धोखे में जो है रख रहा है। अब इससे कैसे निकला जाए? ये कैसे निकला जाएगा? जब हम निरंतर सत्संग का नियम बनाएंगे, जब हम निरंतर भजन व्यास करेंगे, जब हम निरंतर सद्गुरु की आज्ञा और मौज में चलेंगे, तब जाके हम ये नियम निभाएंगे, तभी जाके जो हमें वक़्त के संतों महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और धीरे धीरे करके हमारा जो मन है वो दुखी जो है वो सारी चिंताओं से दूर हो जाएगा, क्योंकि मन के अंदर चिंताएं जो है संसारिक चीज़ों के जो है परिवर्तन के कारण आती है। तभी तो कहते हैं समय परिवर्तनशील है। आज रात है तो कल सुबह है, कल सुबह है तो फिर रात है। समय परिवर्तनशील है, समय का किसी पर नियंत्रण नहीं है। धीरे धीरे समय परिवर्तनशील है, क्योंकि समय जो है आज हम सुखी हैं, हो सकता है कल हमें दुख मिल जाए। आज हम दुखी हैं, हो सकता है हमें कल सुख मिल जाए। लेकिन जब हम निरंतर भजन अभ्यास करेंगे, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें जो नाम बख्शे उस नाम का ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन के अंदर शांति आ जाएगी, जीवन आनंद से व्यतीत हो जाएगा। लेकिन क्या यह हम कर रहे हैं? क्या हम संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलकर क्या निरंतर हम सत्संगों में जा रहे हैं? क्या निरंतर हम भजन अभ्यास कर रहे हैं? अगर हम निरंतर ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब लगातार हम भजन अभ्यास करेंगे, नाम सुमिरन आराधन करेंगे, सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता में चलेंगे और उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे, तो हमें धीरे धीरे अनुभव होगा कि हमारे मन के अंदर जितने भी सारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, कलेश हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। क्योंकि दुख कष्ट कलेश सिर्फ हमारे मन की उपज है, जो मन बना रहा है। ज़िंदगी में आप हमेशा याद रखिए कि मन के अंदर 95% जो ख्याल हैं वो सारे फतूल ख्याल होते हैं, जो हमें फंसा के रखती हैं। क्योंकि इंसान को सुख और दुख उसके विचारों के कारण ही होता है, विचार के कारण ही उसे सुख और दुख आभास, एक इमोशन, एक भाव के रूप में महसूस होता है। लेकिन मनुष्य जब लगातार प्रभु की भक्ति करता है, उनके आगे और मौज में चलता है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करता है, तो उसके मन में शांति आती है, जीवन आनंद से व्यतीत होता है। लगातार भजन अभ्यास करेगा, लगातार प्रभु की भक्ति करेगा, तो मन के अंदर शांति आएगी, मन सुख रूप हो जाएगा। क्योंकि मन ही है जो जीव को फंसाता है और मन ही जीव को निकालता है। अगर मन पे हमारा कंट्रोल हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें अब क्या करना है? जब भी मन दुखी हो, चिंता ने घेरा हो, तो हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के इन वचनों को बार बार सुनना है कि उन्होंने क्या कहा है कि मन तो केवल एक है, चाहे उसे भक्ति में लगा, चाहे उसे माया में लगा। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, क्या कि मन हमेशा एक है, चाहे उसे भक्ति में लगा, माया में लगा। जब हमें अपने आप को बोलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा मन क्यों हम दुख में लगा रहे हैं। हमें उसे भक्ति में लगाना चाहिए, जिससे हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा, पर लोग भी सुहेला बनेगा। इसलिए अब हमें मन के चंगलों में, मन के ख्यालों के विचारों में नहीं फंसना और अपना जीवन आनंद से व्यतीत करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।